हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कला एवं संस्कृति। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 101 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 102 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 102, आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आप बताइए, अमृता शेरगिल का जो संबंध है किससे है? अमृता शेरगिल किसके लिए मतलब कि विख्यात है? याद रखिएगा, चित्रकार के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है अमृता शेरगिल की। भीमसेन जोशी ये गायक हैं, ठीक है, भीमसेन जोशी गायक। और रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है नर्तक या नर्तकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका संबंध कवि से है। सही जो दिया गया है ऑप्शन, वो है आपका ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार, भीमसेन जोशी गायक, रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत अकादमी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना है। प्रश्न संख्या 104 है, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है नाम है रोनू मजमुदार। रोनू मजमुदार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रोनू मजमुदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजमुदार रोनू मजमुदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि देबू चौधरी सितार वादक, मधुप मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक और शफत अहमद खां प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। 105 सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। देखिए, अगर बात करें तो तस्लीमा नसरीन का जो संबंध है, इनके द्वारा लिखित उपन्यास है लज्जा। तस्लीम नसरीन लज्जा। सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी। सलमान रुश्दी के द्वारा सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखा गया है। एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं। रुक्मणी अरुंडेल का संबंध नृत्य से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखित उपन्यास लज्जा है। सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी। एम एफ हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जबकि रुक्मणी अरुंडेल प्रसिद्ध नृत्यांगना है। प्रश्न संख्या 106 है, उस्ताद अजमद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद अजमद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सही जवाब है सरोद, डी ऑप्शन। उस्ताद अजमद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनिया से दिया गया, जो कि सही नहीं है। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अन्य सभी जो युग में जो पेयर दिया गया सही है। प्रश्न संख्या 108 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको मालूम होगा, सही जवाब हो जाएगा वीणा। याद रखिएगा। वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। वीणा विद्या की देवी मां सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है। 109 संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरा का। वीणा एवं तंबूरा का संगीत यंत्र सितार, वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का श्रेय सल्तनत कालीन कवि अमीर खुसरो को जाता है। प्रश्न संख्या 110 लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा थाली हिमाचल प्रदेश, जो कि सुमेलित नहीं है। कोरकू लोक नृत्य महाराष्ट्र का एवं झूमर लोक नृत्य हरियाणा का है, जबकि मुकना मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध है, जो लाई हराओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। देखिए, थाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है। 111 है, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्देश्य धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार है। इसके प्रमुख नर्तक या नर्तकी यामिनी कृष्ण मूर्ति, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी आदि हैं। 112 है, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रांत का है? याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का यह नृत्य है। डी ऑप्शन। इसके बाद 113 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ नृत्य का प्रकार, दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। कुचिपुड़ी का संबंध आपको मालूम है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सही जवाब ऑप्शन ए है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। 114 है, मेघालय का लोक नृत्य है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य है लोहो। बी ऑप्शन। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से और बंबू एवं खांटुम नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। 115 भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों के द्वारा। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे और 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का समय 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया, जबकि 5वें स्तर का काल जो है 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना गया है।
116 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीति, यानी बी ऑप्शन। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग ऑंगबर्न ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। ऑंगबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा की है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसे वस्तुओं से है जो हमें दिखाई देती हैं, यानी पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल इत्यादि। जबकि अभौतिक संस्कृति में दिखाई नहीं मतलब कि दिखाई नहीं देता है, जैसे यह अमूर्त होती है, जैसे धर्म, दर्शन, कला, परंपरा, प्रथा, कानून आदि। ऑगबॉर्न के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, तो इस संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। 117 है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब है कथकली, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कथकली नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा जो है किया जाता है, इसका अभिनय पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का जो श्रेय है केरल कला मंडल के संस्थापक बलथोस नारायण मेमन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाटक होता है, यानी यह जो नृत्य है कथा पर आधारित है। कृष्ण कुट्टी, माधवन, आनंद, शिवरामन और उदय शंकर, राम गोपाल, शांताराव आदि कुशल और चर्चित नर्तक हैं। 118 है, मुखौटा नृत्य का संबंध इनमें से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही जवाब हो जाएगा कथकली, ऑप्शन ए। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। इस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है। 119 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो संबंध है किससे है बताइए? तो भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। इसके बाद अगर बात करें तो वेंकटामही का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया। ठीक है। इसके बाद श्याम शास्त्री का जो संबंध है वह कर्नाटक संगीत के ये कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं, इनका संबंध इनसे है। और इसके बाद चौथा है अमीर खुसरो का जो संबंध है हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक हैं, तो याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। वेंकटामही ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीत को लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन है? सही जवाब है रास नृत्य, सी ऑप्शन। रास एवं गरबा गुजरात में नृत्य की दो मुख्य विद्याएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है, यद्यपि कि दोनों ही विद्या प्रकार पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। 121 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही अगर देखें तो जो सही सुमेलित नहीं है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी दिया गया, जो कि सुमेलित नहीं है। मीना कुमारी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी,
किंतु इन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है, जबकि गायिका के रूप में 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। 122 बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? बैंडिट क्वीन फिल्म जो है इसमें मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री का है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सीमा विश्वास का। सीमा विश्वास, ऑप्शन ए। द बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर के द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। 123 है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा रामानंद सागर, बी ऑप्शन। टीवी सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। 124 फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल, सी ऑप्शन। द फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। 125 फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? तो बेन किंग्सले, बेन किंग्सले, ऑप्शन ए। फिल्म गांधी 1982 में रिचर्ड एटनबरो के द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। रिचर्ड एटनबरो हैं। रिचर्ड एटनबरो कौन है? किस रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है? तो निर्माता निर्देशक के रूप में, डी ऑप्शन। 127 भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कला फिल्म टॉकी थी। भारत में मतलब कि बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन थी? मूवी कौन थी? तो आलम आरा, याद रखिएगा आलम आरा। आरदेशिर ईरानी के द्वारा निर्देशित फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई, जो कि ये प्रथम भारतीय सवाक फिल्म थी। 128 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? चित्रकार स्वेतोस्लो रोरिच से। चित्रकार स्वेतोस्लो रोरिच, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म 1908 में विशाखापत्तनम में हुआ। अभिनेता हिमांशु राय से वर्ष 1929 में उनका विवाह हुआ। 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। इसके बाद 1945 में उन्होंने रूसी पेंटर स्वेतोस्लो रोरिच से विवाह किया। 1993 में स्वेतोस्लो का भी निधन हो गया। 1994 को बंगलुरु में देविका रानी का निधन हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला देविका रानी बनी। उन्हें वर्ष 1969 का प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, 1969 का। 129 है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? याद रखिएगा, सही जवाब है बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा यानी बलदेव राज चोपड़ा महाभारत सीरियल के निर्माता थे। 1998 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 130 है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? विदूषक किस वर्ण का होता है, किस जात का होता है? याद रखिएगा, विदूषक प्राय जिस वर्ण का होता है वह वर्ण है ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था। यह प्राय ब्राह्मण वर्ण का होता था, ब्राह्मण वर्ग का होता था। विदूषक का उपयोग कालिदास, भास आदि नाटकारों ने जो है नाटकार थे, इन्होंने किया है। के शंकर पिल्लई थे। के शंकर पिल्लई कौन थे? के शंकर पिल्लई थे कार्टूनिस्ट, यानी ऑप्शन ए। जुलाई 1902 को कायमकुलम केरल में जन्मे
के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1989 को इनकी मृत्यु हो गई। 132 रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रघु राय कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है फोटोग्राफी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रघु राय भारत के अग्रणी वित्त चित्र छाया चित्रकार हैं। 133 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना, मिलान कीजिए। देखिए, भानु भारती का जो संबंध है किससे है? तो रंगशाला निर्देशक के रूप में भानु भारती। माइक पांडे का जो संबंध है वह आपका वन्य जीवन फिल्म निर्माता से। मोहम्मद जहूर खयाम का जो संबंध है वो किससे है? तो संगीतकार से। बिंदा करंदीकर का जो संबंध है वो किससे है? तो कवि एवं साहित्यकार से। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, भानु भारती भारत के प्रमुख रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे ये भारत के सुप्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं। मोहम्मद जहूर खयाम ये भारतीय फिल्म संगीतकार थे। और विंदा करंदीकर, इनका वास्तविक नाम गोविंद विनायक करंदीकर है, ये मराठी भाषा के कवि हैं। इन्हें 39वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 134 है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 1848। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के कलिमन्नूर में हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्भमर्दन, द्रौपदी, शंकुतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा और कृष्ण आदि है। 135 अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्रों को जो वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पुनर्जीवनवादी सी ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्रों को पुनर्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। 136 है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में कुछ उत्साही भारतीय एवं यूरोपीय लोगों ने मिलकर की थी। इसमें 3 टैगोर भाई गगनेंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ टैगोर सहित ईवी हवेल और अन्य व्यक्ति शामिल थे। 137 प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने थे? शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे। किस वर्ष कला भवन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस जो थे प्रिंसिपल बने थे? तो 1922 में। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उन्होंने 1905 से 10 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया। 1922 में शांति निकेतन के कला भवन के प्रिंसिपल बने। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विष्णु चिंचालकर कौन थे? 138 है, विष्णु चिंचालकर कौन थे?
विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो चित्रकार थे। ऑप्शन ए। विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे। समकालीन चित्रकला को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर, बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद रजा, नाना भुजंग, इंदौर आदि का सराहनीय योगदान रहा है। मोनालिसा क्या है? 139 नंबर जो प्रश्न है, मोनालिसा क्या है आपको बताना है। मोनालिसा तो ये एक पेंटिंग है, चित्र है मोनालिसा। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का प्रसिद्ध कलाकृति यानी पेंटिंग है। 140 मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नुसरत फतेह अली खान। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक का प्रसिद्ध गीत गाया था। जामनी राय थे। जामनी राय कौन थे? जामनी राय, जामनी राय थे चित्रकार, बी ऑप्शन। जामनी राय प्रसिद्ध चित्रकार थे। 142 से प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। 143 ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गायन के लिए, बी ऑप्शन। ब्रिटनी जीन स्पीयर्स 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिकी पॉप गायिका है। 144 निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो याद रखिएगा पूरन सिंह को, यानी ऑप्शन ए। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। 145 सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो शिवनंदन नौटियाल ने। शिवनंदन नौटियाल की रचना है। ये सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी। 146 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। हिंदी साहित्य के जो व्यक्ति हैं इसमें वो कौन है? हिंदी साहित्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं वह है रस खान। उर्दू के बताइए, उर्दू से संबंधित ज्ञान चंद्र जैन। संगीत एवं नृत्य कला, संगीत एवं नृत्य कला से संबंधित है सविता देवी। चित्रकला सतीश चंद्र, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी साहित्य रस खान, उर्दू ज्ञानचंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी, चित्रकला सतीश चंद्र। 147 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। संतोष यादव का संबंध बताइए, तो ये पर्वतारोही है। ओपरा विनफ्रे, ओपरा विनफ्रे का संबंध है टीवी होस्ट से। ऑस्कर वाइल्ड का संबंध है नाटककार और लेखक से। सी साईनाथ का जो संबंध है पत्रकार से, और यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। संतोष यादव पर्वतारोही, ओपरा विनफ्रे टीवी होस्ट, ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक, पी साईनाथ पत्रकार। 148 है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ऑप्शन ए। 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी। 149 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है।
सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? सरस्वती महल पुस्तकालय याद रखिएगा तंजावुर में है, तंजावुर। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स ये कहां पर है? तो धर्मशाला। रजा लाइब्रेरी रामपुर में, और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला में है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। 150 है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों और राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? महिलाओं और उनसे संबंधित जो मतलब कि परिधान दिया गया है, कपड़ों का जो मिलान दिया गया है, इनमें से कौन एक सही पेयर नहीं है, आपको बताना है। तो मुंडू का संबंध छत्तीसगढ़ से दिया गया है, तो ये जो परिधान है छत्तीसगढ़ की नहीं है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। मुंडू छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि केरल का ये परंपरागत परिधान है, कपड़ा है, वस्त्र है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला यह परिधान दो भागों में बटा होता है, इसका ऊपर का भाग ब्लाउज और नीचे का भाग साड़ी जैसा होता है। 151 निम्न कढ़ाई कलाओं का उनसे संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कढ़ाई कला और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो मिलान कीजिए। फुलकारी, फुलकारी का जो संबंध है किससे है, किस राज्य से है? तो फुलकारी पंजाब में। धरनिया, धरनिया का जो संबंध है गुजरात से है। कसूटी का जो संबंध है कर्नाटक से है, कसूटी कर्नाटक। और करचोबी, करचोबी का जो संबंध है राजस्थान से है, ये रहा राजस्थान। धरनिया याद रखिए गुजरात, ये यानी सही जो जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फुलकारी पंजाब, धरनिया गुजरात, कसूटी कर्नाटक, करचोबी राजस्थान। 152 शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा बीरभूमि। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। 153 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो आपका जो सही मिलान हो जाएगा, अगर बात करें तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना 1954। संगीत नाटक अकादमी का 1952। इसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना हुआ था 1959। और सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण का संस्थान की जो स्थापना है वो है 1979, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण संस्थान 1979। 154 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया याद रखिएगा मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में याद रखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 155, इसको भी आप मिलान कीजिए और सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट में बताइए। श्रीहरिकोटा कहां पर है? श्रीहरिकोटा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप कहां पर है? सांची स्तूप रायसेन। और गुजरी महल कहां पर है? तो ये ग्वालियर में है। और ताल उल मस्जिद भोपाल में, ताल उल मस्जिद भोपाल में है। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप रायसेन, गुजरी महल ग्वालियर और ताल उल मस्जिद भोपाल,
इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए नेक्स्ट सेशन परंपरागत पुरस्कार जो टॉपिक है इसको मतलब कि डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना योगदान दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।